Shruti, you can start the volume. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sah Vidyam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लास्ट टाइम हमने देखा कि भीमसेन ने बकासुर का वध कर लिया और उसके शरीर को नगर के दरवाजे पे छोड़ दिया और घर में आके सो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ब्राह्मण बेचारा सो नहीं पा रहा था, उसके इंतजार में था। भीमसेन आया तब उसको हुआ कैसे वापस आए। उसने सोचा सब खाना वाना छोड़ के भाग के आया होगा, तो बोले नहीं मैं मार के आया। और दोबारा कुंती ने, भीमसेन ने, सबने उसे शपथ दिलाए कि आपको किसी से कहना नहीं है कि हमने मारा है। ऐसा ही किसी को नाम दे देना, किसी मंत्र सिद्ध ब्राह्मण ने मारा है, हम मंत्र सिद्ध थे लेकिन उसे ऐसे ही मरा है। सुबह में जैसे नगर के दरवाजे खुले, प्रजाजनों ने देखा राक्षस पड़ा है वहां। शुरू शुरू में डर के मारे कोई गया ही नहीं। थोड़े समय बाद पता चला कि वो मरा हुआ पड़ा है। तो एक चक्रा नगर में समाचार फैल गए कि वह असुर दरवाजे के ऊपर मरा हुआ पड़ा है। कौतूहल वश सब देखने के लिए आए। ततः सहस्रशो राजन नरा नगरवासिना, नगर के रहने वाले, तत्रैव आजग्मुः, वहां आ गए। क्यों? बकम द्रष्टुम, सस्त्री वृद्ध कुमार, पत्नी और स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध सब देखने के लिए आए। ततस्ते विस्मिता सर्वे, सब बड़े विस्मय में आ गए, क्या हो गया। और आश्चर्य हुआ, सोचा भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली, भगवान की पूजा करने लगे, वो सब करने लगे। इतने में से किसी ने कहा कि भैया कल किसकी बारी थी, जरा तपास करो, कल किसको जाना तो था, कौन गया, उसको पूछो कैसे हुआ, वो जिंदा आया कि नहीं। गिनती करते वो पता चला उस ब्राह्मण की बारी थी। उसको पूछा भैया तू गया था कि, तो कहते जिंदा कैसे आ गया, तूने अपनी बेटी को भेज दिया, अपनी पत्नी को भेज दिया, क्या हुआ। तो बोले नहीं कोई नहीं गया, हमारे घर पर ठहरने के लिए एक मंत्र सिद्ध ब्राह्मण आए थे। वो मंत्र सिद्ध ब्राह्मण आए और बोले मैं जाऊंगा और उसको मंत्र से खत्म करके चला जाऊंगा। तो खत्म करके चले गए। ऐसी कहानी बना दी और बात खत्म हो गई, सब अलग अलग बातें चलने लगी। यहां दोबारा आगे देखने में आता है कि पांडव लोग वहां रहते थे तो क्या करते हैं। तत्रैव न्यवसन राजन निहत्य बक राक्षस, बकासुर राक्षस को मारने के बाद वहां रहते हुए क्या करते हैं। अधीयाना परम ब्रह्म ब्राह्मण से निवेश,
रोज परब्रह्म का अध्ययन मतलब उपनिषद का पाठ, रोज उपनिषद पढ़ते थे, शास्त्र पढ़ते थे वहां बैठे बैठे। और थोड़े दिन जब ठहर रहे थे, उसमें एक दिन अत्यंत ततः कतिपयास्य ब्राह्मणः संशित व्रत। संशित व्रत शब्द गीता जी में भी है, यतयः संशित व्रता, तीक्ष्ण व्रत वाले, कठोर नियम वाले, अपने जो नियम लिए हैं उसमें किसी भी प्रकार की मतलब कम ज्यादा न करने वाले, बड़े निष्ठा से कोई भी भोग दे के भी व्रत का पालन कर ब्राह्मण देव पधारे। और वहां भी घेरने लाने लगे, और बड़े तपस्वी थे। और तो ये उनसे बुजुर्ग थे, तो पांडव उनकी भी सेवा करने लगे। और वो ब्राह्मण पूरी भारत भर में परिव्राजक थे, घूमे हुए थे। तो रोज रात को सत्संग होता था, और भारत ब्राह्मण वो जो आए थे वो क्या कहते थे, कथायन्ते, क्या क्या बात करते थे। तो सब बातें उनको करते थे, अलग अलग तीर्थ स्थानों की, नदियों की, सबकी विस्तार पूर्वक बातें करते थे और उनको बताते थे। उस बात में उन्होंने द्रोण और द्रुपद की भी बात कर दी, और अपने उसने कहानी कह दी, कैसे ही इन दोनों में अंदर दुश्मनी थी, कैसे उन दोनों में वैर भाव खड़ा हो गया, क्या हुआ, कहने लगे। तो कहानी हमने देखी आगे कि भरद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोण और पृषद राजा के, पृषद जो राजा थे वो भरद्वाज के मित्र समान थे। उन्होंने अपना बेटा द्रुपद को वहां पढ़ने भेजा। द्रोणाचार्य विद्या संपन्न होके वेद वेदांत पढ़ाते थे। उतने में सुना कि परशुराम सर्वस्व दे रहे हैं, तो गए उनके पास, भिक्षा मांगी। भिक्षा मांगने से कहा परशुराम ने, क्या दूं मैं तुझे, अभी बस एक शरीर बचा है और मेरी विद्या बची है, शरीर ले ले। द्रोण ने कहा, नहीं, मुझे अस्त्र विद्या दीजिए। शस्त्र उसे कहते हैं जो हाथ में रख के मारा जाता है, अस्त्र उसे कहते हैं जो हाथ से छोड़ा जाता है और उसमें मंत्र शक्ति का प्रयोग हुआ करता है। तो सब मंत्र शक्ति वाले संपूर्ण अस्त्र और उनके प्रयोग एवं उसके उपसंहार की विधि द्रोणाचार्य ने परशुराम जी से सीखी। प्रयोग भी सीखना है, उपसंहार भी सीखना है। फिर जाके द्रुपद की सभा में गए और बोले, मैं तेरा सखा हूं, सखायम विद्धि माम इति। द्रुपद को मद में था, यहाँ लिखा है इस द्रुपद राजा धन के मद में, उसमें इत्यादि में था, अपमानित कर दिया उसने। सिंहासन पर बैठने वाली व्यक्ति ऐसे आपके नीचे खड़े वाले व्यक्ति के सखा हो सकते हैं, इत्यादि शब्दों से उसको अपमानित। तब से द्रोण ने के मन में ठान ली कि मैं उसके अपमान का बदला लूंगा। पढ़ा लिया और फिर क्या कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा दीजिए, आचार्य का वेतनम कश्चित हृदय यद वर्तते मम। हमारी परंपरा है, किसी भी गुरु से कुछ भी पढ़ते हैं तो दोनों की परंपरा मर्यादा है। परंपरा यह है कि गुरुजन विद्या के लिए पहले शुल्क तैयार नहीं करते। ऐसा नहीं कि इतना शुल्क दोगे तो ही मैं विद्या पढ़ाऊंगा। गुरुजन निष्काम भाव से विद्या पढ़ाते रहते हैं, और शिष्य का कर्तव्य बनता है, दो प्रकार के कर्तव्य थे कि गुरुजी की सेवा कर। उस जमाने में अंतेवासी बन के पढ़ते थे। हमारे यहाँ पढ़ने वाले के लिए 3 शब्द है, जिसको अंग्रेजी में स्टूडेंट कहे, विद्यार्थी, शिष्य, अंतेवासी। विद्या या अर्थ ऐसे ही इच्छा है, जानना है, कुछ पढ़ लिया, वो किताब थोड़ा बहुत इधर जान लिया है, जिसको कहेंगे मुझे इंटरेस्ट है इस विषय में।
शिष्य मतलब वो विद्या के लिए आप योग्य हो, उसकी पात्रता। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है मुझे, तो मैं कॉमर्स के लिए जो पढ़ाई करनी है तो पढ़ लूं, ताकि मेरे में हमारे में ये पात्रता है। और जब पात्रता है, शिक्षा के हम योग्य बने, तब गुरु जी के पास में रह के पढ़ना होता है। अंते समीपे वसति इति अंते वास, तो गुरु जी की समीप में रहते हैं। सामीप्य दो प्रकार का है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, इमोशनल प्रॉक्सिमिटी एंड कॉग्निटिव प्रॉक्सिमिटी, और मेंटल प्रॉक्सिमिटी। शरीर से भी नजदीक हैं और मन से भी हम गुरु के नजदीक। तो ऐसे लोग जो शरीर से, मन से थे, भावना से जुड़ते थे, सोच से भी जुड़ते थे, वो गुरु जी के आश्रम में रह के पढ़ते थे और गुरु सेवा करते, शारीरिक सेवा और आर्थिक सेवा। यथाशक्ति हम गुरु जी को दक्षिणा दें, ये था परंपरा। और ये गुरु का अधिकार था, पढ़ाने के बाद मांगना, कि आप मांगे तो देनी, वो अपना कर्तव्य। खुद कृष्ण भगवान ने भी गुरु जी से कहा था क्या चाहिए। उनकी पत्नी ने अपने बेटे को मांगा था, ले आए थे राक्षस के पास। भगवान रामचंद्र जी भी दक्षिणा देते हैं, ऐसा रामायण में उल्लेख। तो यहाँ पे भी उन्होंने कहा क्या दक्षिणा दे गुरु जी, तो द्रोणाचार्य ने कहा कि कृष्ण में तत् प्रदेयम स्यात्, मुझे ये देना है, तुम्हें क्या करना है कि उसको पकड़ के ले आना है। सब शिष्यों ने तथास्तु कह के चले। कथा तो आपको मालूम है, बड़ा युद्ध हुआ। जब अर्जुन युद्ध कर रहा था, यहाँ मेंशन है, जब अर्जुन के साथ द्रुपद लड़ रहे थे और विजय भी ले लिया जब अर्जुन ने, तब पांचाल नरेश के मन में ये विचार आया, नास्ति अर्जुन समो वीर्ये राजपुत्र इति राजन अब्रुवन। राजा ने कह दिया सबके सामने, इसके जैसा कोई पराक्रमी राजकुमार आज भूमंडल में कहीं नहीं। देखिए हारे तो भी बल के लिए, बल के प्रति कितना आदर है कि जो बलवान की प्रशंसा कर रहे, जिससे वो हारे हैं। और द्रोणाचार्य के पास ले गए। तब द्रोणाचार्य ने कहा मैं मित्रता की प्रार्थना करता हूं, तो गंगा के दक्षिण तट के राजा हो, मैं उत्तर तट का, और मैं क्षमावान हूं इत्यादि उन्होंने स्वीकार कर लिया। एवं भवतु भद्रते भारद्वाज महामते, हे महामती बुद्धिमान भारद्वाज, भरद्वाज का वंशज, एवं अस्तु, आप जो कहें, सख्यम तदेव भवतु, आपके साथ मैं सख्य भाव मैत्री की आशा करता हूं, शाश्वत, मैं शाश्वत सख्य भाव की आशा। ऐसा करके चले गए। द्रोणाचार्य जी के मुंह से ये उक्ति आती है कि ब्राह्मण क्षमाशील होने चाहिए। आगे आएंगे, पढ़ेंगे, वशिष्ठ जी की कथा में भी है। और यहां लिखा है कि क्षत्रिय राजा कैसे होते, द्रुपद जो अमर्ष में भर गए, उन्होंने क्षमा तो मांग ली लेकिन अपमान अपना भूल न सके। क्षत्रिय का लक्षण है, जल्दी क्षमा नहीं दे सकते और अपमान तो भूल ही नहीं सकते। मुझे ऐसा कहा क्यों? तो राजा ने सोचा कि कर्म सिद्ध श्रेष्ठ ब्राह्मण होगा तो ही मैं उनकी बराबरी कर सकूंगा। तो जंगल में घूमने लगे और एक पुत्र की चाहना करने लगे कि जो उसको मंत्र शक्ति वाला, धनुर्विद्या में पारंगत थे, लेकिन द्रोणाचार्य के पास दैवी शक्ति थी मंत्रों की। ऐसी मुझे संतान हो जो दैवी शक्ति से युक्त हो, इसलिए घूमने लगे। और राजा कैसे थे कि वो कोई भी रीत से गंगा यमुना जी के किनारे देखे उन्होंने, उस समय काल कैसा था, उस समय का भारतवर्ष कैसा था, ये वर्णन यहां आता है। उन्होंने कैसे संत देखे,
कहीं का प्रभाव महान थे, कहीं की शिक्षा महान थी, कहीं का चरित्र महान था। ऐसे पवित्र ब्राह्मण, कहीं के तप महान थे, कहीं की भक्ति महान थी, ऐसे अनेक प्रकार के पवित्र ब्राह्मण उन्होंने देखे, लेकिन ऐसा एक भी ब्राह्मण नहीं देखा कि जो उनको ऐसा यज्ञ कराए ताकि ऐसी संतान प्राप्त। उतने में इस प्रकार जहां वो घूम रहे थे तो उन्होंने देखा काश्यप गोत्र का एक ब्राह्मण था। याज और उपयाज दोनों भाई थे। उपयाज को जो देखा उन्होंने, जो छोटे थे, ब्रह्मचारी था पूरा, तब उसका मुंह, उनके मुंह पे भी ब्रह्म तेजस दिख रहा था, आलस्य रहित था, तपोधनी थे, कांतिमान थे, शिष्ट थे। सब उन्होंने लगा कि यह करा सकते। उनको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की और दक्षिणा में गैया दी। 1000 गैया उन्होंने दान में दे दी। 1 करोड़ लिखा है यहाँ पर, मैं आपको 1 करोड़ गैया दान में देता हूं, आप मेरे से भूमि भी ले लो, लेकिन मेरे मन में एक उपाय दे दो जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो कि द्रोण संहार कर सके। वो जो उपयाज थे, वो जो छोटे थे, वो बड़े निष्पृही थे। उन्होंने, उसने जो कहा वो उससे बोले ठीक है, तू देगा 1 करोड़ यज्ञ के बाद, मुझे नहीं चाहिए, भूमि भी नहीं चाहिए, मैं यज्ञ कर में मैं अपने स्वांत सुख के लिए कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे जो बड़े भाई है याज, उनसे पूछ, शायद उनको इंटरेस्ट होगा और उनको अगर रस होगा तो वो कर देंगे। जब वो गया, वो भी यहाँ वर्णन है, गुरुकुल में रहते थे, विद्या अध्ययन अध्यापन करते थे, त्याग से जीते थे, बड़े तपस्वी। तब उन्होंने उनसे कहा कि भैया मुझे ऐसा करना है, और उन्होंने आपकी शरण में आया हूं और मुझे एक पुत्र चाहता हूं कि द्रोण का संहार कर सके। याज ने तथास्तु कह के उस यजमान के रूप में राजा का वर्ण किया और साधनों का संस्मरण किया। और પછી फिर जैसे सोचने लगे तो लगा पता कि ये तो बड़ा कार्य है। तो अपने छोटे भाई को आज्ञा दे दी कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हें इस काम में मेरा हाथ बटाना है और मंत्र इत्यादि पढ़ने के लिए तुम भी चलो। और उन्होंने कहा कि राजा तुम निश्चिंत हो जाओ, यज्ञ के फल रूप में आपको ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जैसा तुम चाहते हो, महातेजस्वी, महापराक्रमी, महाबली, प्रदृश्य, जिसको कोई रोक ना सके, और द्रोण का वध करेगा ही, यही संकल्प लिया होगा यज्ञ करने के पहले। धीरे धीरे यज्ञ, राजा ने सब सामग्री जुटा ली, कई दिनों तक यज्ञ चला। अचानक एक दिन याज ने कहा राजा को, राजा रानी को बुलाओ, मेरे यज्ञ से हविष्य का ग्रहण करे, ताकि उसको एक पुत्र और पुत्री 2 हो। राजा ने रानी को बुलाया, रानी कुछ पान बान खा रही थी और श्रृंगार में युक्त थी, श्रृंगार युक्त थी। तो रानी ने कहलाया कि मेरा मुंह जूठा है, कुछ खा रही हूं और मैंने श्रृंगार धारण किया हुआ, सब निकल के मैं आती हूँ तो स्नान करके। ऋषि जो थे उतने मतलब उतावले हो गए, तो उन्होंने कहा कि तुम मुंह धोए बगैर, स्नान किए बगैर यज्ञ के हविष के स्पर्श के लायक नहीं हो। ठीक है, अभिमान था उनको अपने आप पे, ये हविष्यान याज ने बनाया, तेरी भी जरूरत नहीं है, मां बगैर में संतान उत्पन्न कर। उन्होंने क्या मंत्र लगाए, यहाँ का तुम वहीं खड़ी रहो, दूर देखती रहो, तुम्हारी तप की शक्ति देखो, मेरी मंत्र शक्ति देखो, वेद की महानता देखो। ऐसा कह के उन्होंने वो हविष्यान को मंत्र बोल के सीधा
अग्निकुंड में डाल। अग्निकुंड में जैसा उन्होंने डाला तो अग्नि की तेज ज्वाला की तरह कांतिमान उद्भासित होने वाला, सर पे किरीट मतलब मुकुट धारण करने वाला, अंग के ऊपर कवच धारण किया हुआ, हाथ में खड्ग धनुष बाण लेके बार बार गर्जना करता हुआ एक संतान, एक युवक बाहर। राजा ने कहा, राजा है तेरा बेटा। और वो यूं गर्जना कर रहा था कि मानो अभी का अभी सीधा युद्ध भूमि में चला जाए। उसके शरीर पे से इतनी उसकी चेष्टा से क्रोध प्रकट हो रहा था, चेष्टा से युद्ध के प्रति इतना लगाव प्रकट हो रहा था, युद्ध प्रिय ही पैदा हुआ है। जब पांचाल के लोग सब देख रहे थे, मंत्रीगण वगैरह तो हर्षोल्लास से भर गए, और जब ये ऋषि ने आज्ञा दी खड़ा रहे, आप खड़ा रहे, उतने में यज्ञ की वेदी से एक कुमारी कन्या प्रकट, जिसका नाम पड़ा पांचाली। ये महाभारत में पांचाली। जस्ट आप लोगों की जान के लिए, सौराष्ट्र हमारा जो राजकोट है उससे 40-50 किलोमीटर दूर थान इत्यादि नगर है, उसको पांचाल प्रदेश भी कहते थे। द्रौपदी यहाँ पे भी थी। ये चीज मतलब जन्म यहाँ हुआ था, पांचाल, ऐसा कहा जाता है। उसका शरीर श्याम था। उसका रंग कैसा था? खिले हुए कमल जैसे, गुलाबी झाएं थी पूरे शरीर पे, जैसे लगाते हैं ना मेकअप के लिए, ऐसा शाम होने पर भी गुलाबी था सब उसका। अत्यंत रूपवती थी, वर्णन है यहाँ पे, ऐसी मान पड़ती थी जानो, आंखें इतनी बड़ी थी पानी वाली, जैसे तो देखते ही डर लगता। यहां लिखा है, मानुषम विग्रहम कृत्वा साक्षात अमरवर्णिनी, मनुष्य का रूप धारण करके साक्षात दुर्गा प्रकट हुई हो, ऐसी वो दिख रही थी। और उसके शरीर में अग्नि की ज्वाला में से आई है, काली होने पर भी तेज था, कांति थी उसके शरीर में से। और जो हविष द्रव्य डाला था सुगंधी, गूगल वगैरह सुगंध द्रव्य था, वो उसके शरीर में से, विदाउट एनी परफ्यूम एंड विदाउट एनी डिओडरेंट, उसको कहीं वो कुछ लगाना पाउडर या परफ्यूम लगाए बगैर, उसके शरीर से सुगंध आती थी अंगों से। इसकी सुगंध आती थी नील कमल की सुगंध, नील रंग का कमल की जो सुगंध है, जिससे भंवरे आकर्षित होते हैं, ऐसी सुगंध चारों ओर उसके शरीर से फैली। परम सुंदर रूप धारण किया था, जैसी दूसरी कोई सुंदरी इस विश्व में नहीं है, ऐसी सुंदरी थी। इतनी सुंदर थी, यहाँ व्यास जी लिखते, देवा यक्षा किन्नरा गंधर्वाश्च, देवता गंधर्व सब इसकी कामना करे, ऐसी देव रूपिणी थी। और उतने में आकाशवाणी हुई, इस कन्या का नाम कृष्णा है, और समस्त युवतियों में श्रेष्ठ सुंदरी है भूमंडल में। इसके कारण कौरवों को बड़ा भय होगा। अस्याहेतो हो कौरवाणाम महद भयम उत्पत्स्यते, इसी से कारण से कौरवों को बड़ा भय रहेगा और सब खुश हो। बेचारी रानी दुखी हो गई। रानी तो चाहती थी कि मुझे संतान हो, और उसकी बात भी सही थी कि भाई यज्ञ में अशुचि मुंह से नहीं जा सकता, मुंह साफ होना चाहिए, स्नान करना चाहिए। तो उसने थोड़ा समय मांगा, और वो तो बच्चों से वंचित रहेगी। कई दिनों से वो आकांक्षा में थी, कल्पना कर रही कि मैं माँ बनूंगी, मेरे बच्चे ऐसे होंगे, उसका लालन पालन ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। तो सीधे ही बड़े आ गए। तो फिर उसने जाके, याज ऋषि ने फिर बोल, ले ये तेरा बच्चा।
बड़ी विनम्र थी, सुशील थी। ऋषि को प्रणाम किया और उससे मांग की कि भगवान आप एक कृपा कर दीजिए, इतनी सब की। तो बोले क्या? ये दोनों बच्चे के मन में निरंतर मेरे ही प्रति मां का भाव। मुझे जो मातृत्व का सुख मिलना चाहिए वो तो नहीं मिला, लेकिन बड़े हो फिर भी वो मुझे सुख दे, मेरे अलावा किसी व्यक्ति को मां रूप में न देखे, बस ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। उन्होंने दे दिया और उसके बाद ऋषियों ने नामकरण किया। सुनो, ये द्रुपद की जो संतान थी, जो लड़का आया, वो क्या था? अमर्षशील था, बड़ा क्रोध में और तेजोमय। उसके शरीर में कवच कुंडल भी तेज थे, इसीलिए उसका नाम पड़ गया धृष्टद्युम्न। अच्छा, और जो कुमारी थी कन्या, उसका नाम रखा कृष्णा, क्योंकि कृष्ण वर्ण की थी। और दूसरा भी नाम दिया गया यज्ञसेन और यज्ञसेनी। यज्ञ से आए हैं, तो यह वर्णन है कि राजा ये भी जानता था कि विद्या पाने के लिए द्रोण जैसा गुरु नहीं मिलेगा। परशुराम तो चल बसे, परशुराम की सभी विद्या भी द्रोण जी के पास है। राजा ने अपने बेटे को द्रोण के पास भेजा और यहां लिखा है कि द्रोण ने वो ही धृष्टद्युम्न को पढ़ाया। धृष्टद्युम्न ने द्विविध पाप किए, ब्राह्मण हत्या तो की ही की, लेकिन धृष्टद्युम्न ने गुरु हत्या भी की है। महाभारत उसको मारता है तो द्रोण ने पढ़ाया, तो उन्होंने, और कि तू शिक्षा लेने आया है विद्या, तो मैं तुझे मना नहीं कर सकता, मेरा कर्तव्य है, कोई भी हो, चाहे तू मेरे दुश्मन का बेटा क्यों ना हो, मैं तुझे अवश्य पढ़ाऊंगा। इतना उदार चरित्र था। उन्होंने पढ़ाया और फिर एक कथा वो ब्राह्मण कह रहे, उस कथा में जब उन्होंने अपनी कीर्ति की रक्षा की और बढ़ा लिया, फिर उसने द्रोण चरित्र कहते कहते ये भी कहानी शुरू कर दी कि आपको क्या बताऊं, द्रोण इतने विद्वान थे, फिर भी हस्तिनापुर में भीष्म जी थे, तब भी पांडवों को नगरी से निकाला गया। वो कथा कह रहा है। लाक्षागृह में भेजा गया, वारणावत भेजे गए, लाक्षागृह में भेजा गया, और वो पुरोचन था, उसको भी दुर्योधन ने भेजा उनके साथ। और तो और भगवान की विधि की विधान देखो कि एक दिन उसमें आग लग गई, पुरोचन ने ही लगाई होगी, उसीलिए तो भेजा था। पांडव बेचारे सब जल गए और पुरोचन भी जल गया। और जब अंत्येष्टि, फिर द्रुपद ने बाद में, अरे इसने धृतराष्ट्र ने आंसू बहुत बहाए, ये कह रहा है, और उन्हें फिर आज्ञा भी दे दी कि राजोचित उनका संस्कार करो, सब करवाया। लेकिन सबसे ज्यादा हमने देखा कि एक ही आदमी सबसे ज्यादा दुखी थे, वो विदुर जी थे। ये ब्राह्मण उसे कहा कह रहा है। और तो और लोग कह रहे थे कैसे ऐसे जघन्य कर्म करें। बात बात में वो आगे बोल पड़ा ब्राह्मण, ये बात पूरे भारत वर्ष में फैल गई, उसने जघन्य कर्म किया है। और ये बात फैलते फैलते द्रुपद राजा के पास भी आई। द्रुपद राजा के पास जब बात आई तो वो भी बड़े दुखी हुए। और क्यों दुखी हुए? द्रुपद ये मुंह से ये उक्ति निकली, ये ब्राह्मण कह रहा है कि मैंने सुना है कि क्या अर्जुन का रूप था, क्या उसका धैर्य था, आश्चर्यजनक धैर्य था, अद्भुत उसका रूप था, और पराक्रम, उसकी स्फुरित गति, चलाने की स्फूर्ति
अद्वितीय थी, मैंने कहीं नहीं देखा। मैं दिन रात जब हारा फिर भी मन में जब मैं कोसता था अपने आप को कि द्रोण से मुझे बैर लेना है, तो मैं कोसता था कि शायद मैं अर्जुन जैसा बन सकूं। और जब मैं यहाँ आया घर में, और जब ये मेरे संतान हुए दोनों, और कृष्णा जैसे बड़ी हो गई, तो जैसे लड़की को बड़ी होते देखता था, मुझे चिंता में अर्जुन को ही याद करता था। काश आज अर्जुन जिंदा होता तो मैं कृष्णा को ब्याह उससे करता। क्षत्रियों को पराक्रम से प्यार है, दुश्मन होने पर भी देयर इज अ रिस्पेक्ट फॉर पराक्रम। लेकिन काल अनतिक्रम, काल तो बड़ा ऐसा है, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। निष्ठा किम करिष्यामि ते, मैं क्या करूं। नष्टाः पांडवाः पृथया सह, सब नाश। द्रुपद ऐसे मिलाप कर रहे थे, तब ब्राह्मण कहता है, इस पांडवों को ये कहानी कह रहा है, वो जिंदा होने पर भी सुन रहे कि हमारी मरण की बात हो रही है। और भारद्वाज ऋषि थे, भरद्वाज वहां थे, तो उन्होंने सुना। तो भरद्वाज ऋषि ने कहा कि पांडव हमेशा बुजुर्गों की आज्ञा में रहते थे, हमेशा धर्म का पालन करते, ऐसे लोग कभी नष्ट नहीं होते हैं और कभी पराजित नहीं होते। धर्म, देखो एक वाक्य है, धर्मो रक्षति रक्षिता, रक्षिता धर्म, जिस धर्म की रक्षा हुई हो वो धर्म आपकी रक्षा। अर्थात अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो हमेशा धर्म आपकी रक्षा करेगा। हमारी एक परंपरा है कि हमेशा हमारी सोच की, हमारे व्यक्तित्व की, हमारी इंडिविजुअलिटी की एक मर्यादा रहती थी, उससे आगे हम नहीं चलते थे। आज की दूसरी सोच है, आज मॉडर्न जमाने में जिसको इंडिविजुएशन कैसा कुछ कहते हैं, साइकोलॉजी में एक शब्द है इंडिविजुएशन, ये अपनी व्यक्तिगत पर्सनालिटी डेवलप होती, सबको अपना निर्णय खुद लेना है। आजकल लोगों, बच्चों को भी इस प्रकार से बड़ा करते हैं कि चलो तुम निर्णय लो। अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, उसकी स्वतंत्र निर्णय शक्ति आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन उसकी निर्णय शक्ति के विकास के साथ साथ उसकी मर्यादा भी सिखानी चाहिए। हमारे शास्त्र में एक उक्ति है कि विशेष जीवन विद्या का ज्ञान हमें गुरु से सिर्फ 50% ही प्राप्त हो, 25% बाकी का 50 में से जो 50 आधा रहेगा उसमें से अनुभव से आता है, और बाकी का शेष 30% काल से आता है। जब हम बुजुर्ग होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तब हमारी दृष्टि जीने की, वस्तु देखने की अलग होती है। अंग्रेजी में कहेंगे हमारा पर्सपेक्टिव वाइडर बनता है, विशाल होता है, सर्वग्राही दृष्टि से हम देख सकते हैं। हमारी सोच अनुभव के कारण सभी पहलू के लिए यथार्थ निश्चय कर सकती है, वो बचपने में नहीं आती। तो जब भी कोई आदमी अपने आप निर्णय लेता है तो उसकी बुद्धि की मर्यादा है। बुद्धि की वैसे बहुत सारी मर्यादा है, लेकिन ये दो विशेष, एक मर्यादा ये है, बुद्धि हमेशा अल्प है, इट इज लिमिटेड। तो चाहे कितना भी तेजस्वी आदमी होगा, लेकिन उसकी सोच हमेशा मर्यादित है, वो उससे ज्यादा देख नहीं पाएगा। उम्र बढ़ेगी तब पता चलेगा। दूसरा, बुद्धि हमेशा अपने पूर्वाग्रह से, अपने आग्रहों से, अपने राग द्वेष से, अपनी स्मृतियों से कलुषित होती है। इट इज टेंटेड इंटेलेक्ट। Intellect cannot be objective to itself when it comes to taking a decision for itself. Objectivity नहीं रहती, there is a subjectivity. इसीलिए हमारी परंपरा में थी, ये हमारी संस्कृति में परंपरा
किसी बुजुर्ग को पूछते थे, और मन ये कहे तो भी। और ये भी सत्य था कि बुजुर्ग ने जो कहा उसका अनुपालन। और विशेषतः हमने कई समाज कुटुंब देखे हैं कि जो कुछ भी निर्णय लेना होगा ऐसा मेजर, तो गुरुजी से पूछेंगे, और जो आज्ञा गुरुजी देंगे अपनी मति के अनुसार कुछ भी हो, शायद ऐसा भी हो कि मति से अलग थलग ही गुरुजी कहें, फिर भी उस मर्यादा में रह के उस जो गुरुजी ने कहा उसका अनुपालन करें। There should be boundary to ahankara. Ahankara will always take you, the jivatma, for ride. Always. So अहंकार को कहीं शरणागत होना चाहिए, ये मर्यादा। तो ये इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुएशन ऐसा कुछ शब्द है साइकोलॉजी में, ये होना अच्छी बात है, अपनी तरह से सोचे, अपना करे, लेकिन निर्णय शक्ति ठीक नहीं होती, सर्वग्राही निर्णय नहीं होता है, उसकी उनकी क्षमता ज्यादा नहीं होती, तो उसी कारण वो ठीक से समझ नहीं सकते। तो गुरुजी के पास होना चाहिए। ये कह रहे हैं द्रौपदी, देखो ये ब्राह्मण ये पांडवों को कथा कह रहा है, उस कथा में ब्राह्मण कह रहा है कि लाक्षागृह में गए और द्रुपद शोक कर रहे, और द्रुपद को अपने गुरुजी भारद्वाज ऋषि बता रहे हैं, यू नो। तो ये धर्म जो गुरुओं की मर्यादा में रहते हैं वो कहीं गलत नहीं करते, और संत अगर गुरुजी ने कुछ कहा तो भी वो ईश्वर की इच्छा होगी, तब जाके ऐसे सत्पुरुषों के मन में ऐसे संकल्प आता है, तो उनका कहा करना चाहिए। और उन्हें गुरुजी ने द्रुपद से कहा कि वेद के मंत्रों का मैंने श्रवण किया है, और बृहस्पति जी के मुंह से ये मैंने कथा सुनी कि क्या कर रही है बृहस्पति ने, कि कथा सुनी है कि इंद्र कभी छिप गया था तो कमल की नाभ में चला गया, लेकिन मरा नहीं था। उसी प्रकार से मैंने सुना है कि ये मरे नहीं है, कहीं छिपे हुए, और इसलिए अवश्य में जीवित है, मेरा मन का है, और कोई भी निमित्त होगा, आज मुझे शुभ चिन्ह प्राप्त होते हैं। राजा तेरे मन में ऐसा भाव है तो निश्चिंत रहे, ये तेरे घर पे ही आएगा, ऐसा उसने कहा है। और तू एक काम कर, स्वयंवर की घोषणा कर दो, तुझे द्रौपदी की ही चिंता है, स्वयंवर की घोषणा कर दो, और ऐसी परीक्षा रख ले कि अर्जुन ही पास कर सके, और बाद में अगर कोई दूसरा कर ले तो भी द्रौपदी को स्वतंत्रता देंगे, वो भी वर्ण कर सके, दोनों परीक्षाओं में पांडव आ जाएंगे। और धीरे से उस ब्राह्मण ने द्रौपदी का बहुत अच्छा वर्णन किया और कहा, देखो अभी सिर्फ 75 दिन बाकी है, आप चले जाए, आप पहुंच जाओगे। पांचों की देह चेष्टा देख के कुंती माता समझ गई कि सबको जाना है, वो भी बड़े हुए थे, शादी के लायक थे। कुंती ने कहा कि देखो अभी हम यहाँ बहुत 2-3 दिन बाद यहाँ बहुत दिन रुके हैं, आतिथ्य तो अच्छा है लेकिन बहुत दिन रुकना भी हमारे लिए अच्छा नहीं, फिर अपमानित होंगे, और आजकल भिक्षा भी कम मिल रही है हमें, पांचाल प्रदेश में सब है, क्यों न वहां हम चले जाएं, इसलिए तो हम सुखपूर्वक चले जाएं। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक पूर्वक आप जैसा समझो वैसा मां कर ले, वैसे तो मन में गुदगुदी थी, जाना था, चले। जंगल में जब चल रहे थे वहां व्यास जी मिल जाते, और जब व्यास जी आए तो उन्होंने सब सत्कार किया, बंध्या की नीचे आज्ञा पाके बैठ गए, कुशल प्रश्न हुआ, और
व्यास जी ने क्या पूछा? देखो, हम बच्चों से मिले तो पूछते हैं भैया तनख्वाह क्या है, घर में नया क्या लाए, आईपैड लाए। हमारी परंपरा में क्या पूछते थे? अपि धर्मेण वर्ते द्वम शास्त्रेण च परंतपाः। सबका नाम है परंत। सब दुष्ट को, दुर्योधन को मतलब परांतापयति, संतापयति, दुष्टान, दुष्ट को संताप देने वाला है, ये सब परंत। क्या आप सब धर्म से चल रहे हो? क्या आपकी जीवनी शास्त्र की मर्यादा में ही है? क्या विप्रेषु पूजावह, अब ब्राह्मणों की पूजा करते हो? अब बुजुर्गों की आमान्य रख के उनकी भी पूजा करते हो? सब पूछ लिया, पक्का कर लिया। तब जब उन्होंने कहा फिर धर्म का उपदेश दिया, और धर्म का उपदेश देने के बाद व्यास जी ने कहा देखो, पुराने जमाने की एक बात है। हाँ, एक ऋषि थे, उनकी कन्या थी। कन्या बड़ी रूपवती थी, और न अध्यगच्छत पतिम सातु कन्या रूपवती सती कर्म भी स्वकृते ही सातु दुर्भगा समपद्यत। कन्या को भी दाम्पत्य जीने की इच्छा थी, उसके मन में भी संकल्पना थी कि मुझे ऐसा पति मिले, वैसा मिले। कन्या इतनी सर्वगुण संपन्न और रूप वाली थी तो उसके लायक कोई मिल ही नहीं रहा। उन्हें सदाचारणी होने पर भी प्रारब्ध के वशात, उसके पुण्य नहीं थे पति सुख के, गृहस्थ सुख के, कोई पति नहीं मिला। इसलिए उसके पिताजी ने कहा बेटा अभी तो पार्वती जी की तरह शंकर को प्रसन्न कर ले, तुझे मिल जाए। तपस्वी थी, सदाचारी थी, ऋषि की थी, तो उसने तप करना शुरू किया और भगवान शंकर जी को प्रसन्न कर दिया। तस्याः भगवान तुष्ट ताम उवाच यशस्विनी, यशस्वी कन्या के सामने भगवान प्रकट हुए और उवाच वरम वरय भद्रम, हे भद्र का भद्रा, हे मंगल का, तू तेरा स्वरूप मंगल है, हे मांगलिका तू वर मांग ले। वरदो अस्मि, वर देने के लिए तैयार। अच्छा मांग। बेचारी पति के लिए ही तप कर रही थी। अथ ईश्वरम उवाच एतत् चेदम आत्मनः सा वचो हितम, अपने हित की इच्छा से, अपनी कांक्षा तृष्णा पूर्ण करने इच्छा से कहा पतिम सर्वगुणोपेतम इच्छामि इति पुनः। सर्वगुण संपन्न पति चाहिए, सर्वगुण संपन्न पति चाहिए, सर्वगुण संपन्न पति चाहिए, ऐसा बोल दिया। तब जैसे भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तेरे 5 पति होंगे। बोले मुझे 5 नहीं चाहिए, हे प्रभु मैं आपकी कृपा से एक ही चाहती हूँ। भगवान ने कही नहीं, देखो तुमने 5 बार मांगा है, मैंने कहा कि मैं वर देने के लिए जो बोलेगी वो मिल जाएगा, 5 बार बोली। बेचारी चिंता में पड़ गई देवरूपी कन्या में। तो भगवान ने कहा चलो इस जन्म में एक मिलेगा, लेकिन अगले जन्म में 5 मिलेंगे, और मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं भरत वंश के देवांश जैसे राजकुमार हो गए वही तेरे पति, तो निश्चिंत हो जाए। और फिर व्यास जी कहते हैं कि वो ही कन्या इस बार द्रुपद के घर में पैदा हुई, यज्ञ से प्रकट हुई, और प्रारब्ध अनुसार आप 5 की पत्नी नियुक्त हुई। आपको इनसे शादी करनी पड़ेगी। अभी जाओ पांचाल नगर में, और जो ब्राह्मण ने कहा है वो ठीक है, वहां जाके निवास करो और तुम सुखी होगे, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहके व्यास जी चले गए। पांचाल पहुंचते पहुंचते दूसरी कथा इसमें वर्णन है। गंगा के किनारे जब पहुंचे वो लोग, जो परली पार पांचाल नरेश का राज्य था, तो वो गंगा में उतरे। शाम का, रात्रि का समय था, पानी पीने। तो उस समय अंगारपर्ण नामक, जिसका दूसरा नाम था चित्ररथ, एक बड़ा बलि गंधर्व वहां स्नान क्रीड़ा कर रहा था।
और जैसे पांडवों के पैरों की ध्वनि सुनी उसने कहा, संध्या सम्रज्यते घोरा पूर्वरात्रा आगमेशुया, रात्रि का प्रारंभ होने से पहले, मतलब संध्या काल से ही, उस समय सारा मुहूर्त यक्ष किन्नर गंधर्व राक्षसों के लिए है। ये काल राक्षसों के विचरण के लिए है। मनुष्य को कार्यवश विचरने के लिए मना किया है। कर्माच शेषम अन्यत मनुष्य, मतलब मनुष्य लोग, दूसरा काल है जो सुबह का काल है, वो मनुष्य के लिए, उसमें गंधर्वों को गति नहीं है, राक्षस को गति नहीं, यक्ष को नहीं है, किन्नर को नहीं है। आप इसलिए रात को क्यों आए और जल में क्यों प्रवेश किए थे? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है मैं कौन हूं? मैं गंधर्वराज अंगार पर्ण, गंगा जी में स्नान कर रहा हूं, क्रीड़ा कर रहा हूं, और आप, वो खुद कह रहा है, आम ही मानी, बड़ा स्वामानी हूं, मेरा अभिमानी हूं। ईर्ष्युश्च, मैं बड़ा ईर्ष्यालु भी हूं। और कुबेरस्य मित्रश्च, मैं कुबेर का मित्र हूं। और मेरी उपस्थिति में यहाँ राक्षस, किन्नर, यक्ष और कोई गंधर्व आ नहीं सकते। तुम लोग कौन से पेड़ की मूली हो आ गए? अर्जुन ने कहा कि हिमालय से, हिमवत पार्श्वे समुद्रे नद्याम अस्याम च दुर्मते, हे दुर्मति, हे दुर्बुद्धि, हिमालय से निकली हुई समुद्र तक जाने वाली गंगा, रात्रौ अहनि संध्यायाम कस्य गुप्त परिग्रह, सायंकाल संध्या काल में, सुबह या शाम को, दिन या रात में किसी को आरक्षण नहीं। गंगा जी सबकी माँ है, सबका काल सब समय है। हमने व्यास जी से सुना है कि गंगा जी के तट पर किसी का अधिकार नहीं है। इसलिए आप ऐसे क्यों अपने आप को सुना रहे हो? न केवल गंगा जी के बारे में, लेकिन अब ये 7 नदी के लिए जो हम सप्त नदी का उल्लेख करते हैं ना, गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। बोले गंगाम च यमुनाम चैव वृक्षजाताम सरस्वतीं रसस्थाम सरयूं चैव गोमतीं गंडकीं तथा अपरियुषित पापास्ते नदी सप्त पिबन्ति ते पिबन्ति ये इयं भूत्वा चैकवप्राः शुचि आकाशगा पुनः। बोले 7 नदी जो है उसका जो जल पीते हो तो सब पाप तत्काल नष्ट हो जाए। और गंगा तो इसमें सबसे बड़ी पवित्र है, आकाश से अलकनंदा आकाश से निकली है, और भागीरथी है। भगीरथ के तप के कारण हमें प्राप्त हुए मनुष्य लोगों में, मनुष्य, उसका नाम तो अलकनंदा है, देवताओं को खुश करने वाली नदी है। और यहाँ हम गंगा जी कहते हैं, हमने व्यास पे किसी से कहा है, व्यास जी ने कहा है कि सबकी माँ है, पतित पावनी है, तो हम स्पर्श न करें। तू कौन होता है हमें रोकने वाला? जब ऐसा चैलेंज किया, गुस्सा आ गया, उसने बाण मारने चाहा। अर्जुन ने ढाल से सब बाण रोक दिए और क्षण में गांडीव लेके अग्नियास्त्र का प्रयोग करके उसे सब जला दिया। बेचारा निहत्था हो। राक्षस कुछ समझे ना समझे, उसमें निहत्था करके पकड़ लिया। पकड़ लिया तो उसकी दासियां रानियां सब थी। कुंभिनसी नाम की उसकी जो मुख्य धर्मचारिणी पत्नी थी, वो आई शरण में और युधिष्ठिर के शरण में आके कहा, त्रायस्व, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरे पतिम च इमं विमुंच में, मेरे पति को आप कृपया छोड़ दीजिए, मैं आपके शरण में हूँ। मैं स्त्री, उसकी मैं अपना पातिव्रत्य खोना, मतलब मेरा दाम्पत्य खोना, सौभाग्य खोना नहीं चाहती हूँ, अब मेरे को कृपा। युधिष्ठिर ने कहा, हे शत्रु दमन रिपुसूदन,
भगवान का नाम है मधुसूदन, अर्जुन का नाम है रिपुसूदन। रिपुन सूदयति हिंसयति रिपुसूदन। ये देखिए, गंधर्व युद्ध में हारा हुआ, आपने उसको, उसका यश को चकनाचूर कर दिया, उसका जो अभिमान था वो चूर चूर हो चुका है। और जब स्त्रियों के सामने हारा है, और स्त्री बेचारी अब जब स्वयं कोई पराक्रम नहीं करने वाला है, दीन हुई के चरण में पड़ा हुआ है, हक्का बक्का सा हो गया है, इसे जीवित छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, जीवितम प्रतिपद्यस्व गच्छ गंधर्व माशुचे। गंधर्व जाओ, लो अभी जीवन धारण करो। किसने दिया है? कुरुराजो युधिष्ठिर। कुरुराज, कुरुओं के राजा युधिष्ठिर आपको जीवन प्रदान कर रहे। और उसने कह दिया, गंधर्व बड़ा प्रामाणिक था राजा, आपने मुझे ऐसे हरा दिया, देखते देखते जैसे कोई घास का तिनका आपने तोड़ दिया। आज से मैं जो नाम का गौरव कर रहा था, अंग पर्ण, किसी को नहीं, मैं नाम छोड़ देता। उतना मेरा अपने बल की श्लाघा जो करता रहता, आज से कहीं नहीं करूंगा, अपने नाम से किसी को परिचय नहीं दूंगा। मुझे आज मेरे अभिमान से एक फायदा हुआ कि आज मुझे बड़ा लाभ हुआ कि दिव्यास्त्रधारी अर्जुन के दर्शन में उसके स्पर्श का मुझे अनुभव हुआ। कि युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन छोड़ दो, और अर्जुन ने कहा गुरुराज तुझे जीवनी दे रहे हैं। तो मेरा रथ बड़ा विचित्र था, इसलिए मेरा टाइटल था चित्ररथ, आपने तो यूं जला दिया, इसलिए तो मैं दग्ध रथ हो गया। अभी मैं मेरा नाम दग्ध रथ रखूंगा, जिसका रथ चल गया है। और आपने प्राण प्रदान किया, अपना औदार्य प्रकट किया है, आप सब कल्याण के अधिकारी हो। मैं आपसे मैत्री चाहता, मेरे पास चाक्षुषी विद्या है, जो विद्या सोम ने, मनु ने सोम को दी थी, सोम ने विश्वावसु को दी थी, और विश्वावसु ने मुझे प्रदान किया। ये विद्या इतनी महान है कि अनधिकारी को दे तो धारण भी नहीं कर सकता है। मैंने इस विद्या की परंपरा की बात की, लेकिन आपकी शक्ति को जान के मैं जानता हूं कि मैं आपको दे सकता हूं। और हमारे गुरु ने कहा था एक समर्थ को देना, और आपसे श्रेष्ठ समर्थ मुझे नहीं मिलना, तो गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके मैं दे सकता हूं। इस विद्या से आप तीनों लोक में जिस वस्तु को देखने की इच्छा करोगे, यहीं बैठे देख पाओ, और जिस रूप में देखना चाहते हो उस रूप में देखो। आप अक्सर तो इस विद्या को पाने के लिए कम से कम 6 महीना एक पैर पर खड़ा रहना पड़ता। ऐसा तब उसने तब की विधि बताई। मैं आपको मेरे 100 दिव्य 1000 घोड़े वो भी देते थे, गंधर्व लोग के घोड़े। ये घोड़े ऐसे हैं, जब चाहे ऐसा छोटे हो जाए, मोटे हो जाए, शक्ति वाले, खाना कम ले ज्यादा ले, लेकिन उनकी दौड़ने की शक्ति कम नहीं होती। ये घोड़े दिव्य है। मैं आपको मित्र चाहता हूं, आपको आप ये भी ले लो। और दूसरी चीजें देने चाहिए। अर्जुन ने कहा देखिए, हमने आपको प्राण प्रदान किए, इसलिए आप खुश होकर मुझे चाक्षुषी विद्या, घोड़े और धन इत्यादि देना चाहता हो, लेकिन मैं ऐसा दान लेता नहीं, मैं हक से लेता। और मैत्री कैसे हो सकती? गांधर्व ने कहा आप प्रसन्न हो, मैं प्रसन्न होके विद्या देना चाहता। मैत्री आपने कहा समकक्ष में है, तो मैं आपसे आग्नेयास्त्र ग्रहण करना चाहता
इसलिए आप मेरी मैत्री स्वीकार करें। मेरे यही चाहता हूं कि आजीवन हम दोस्त रहे। जब उसने ऐसा प्रभु भाव से कहा, युधिष्ठिर ने सम्मति दे दी, तब जाके अर्जुन ने उससे मैत्री करी। जब उससे मैत्री कर ली, तब गंधर्वराज ने कहा, देखिए मैं चक्षुषी विद्या से देख सकता हूँ ये घटना क्यों घटी हमारे जीवन में, क्योंकि आप लोग तेजस्वी है, आपका महिमा कहाँ है, तीनों लोक में आपको कौन नहीं जाने। यक्ष, राक्षस, गंधर्व, पिशाच, नाग, दानव कुरुकुल की यशोगाथा का वर्णन करते और विशेषतः आपकी यशोगाथा गाते ही रहते। मैंने स्वयं जब मैं पृथ्वी पे घूमने आता हूँ तो पूरे भारतवर्ष में आपके यश का महिमा मैंने सुना है। और आप धर्म, वायु, इंद्र, अश्विनी कुमार और पांडु सब आपके सर पे हैं। आप कुल की यश का वृद्धि करने वाले हो, आप तीनों लोग जीतने वाले हो, और आप ब्रह्मचारी, राजा गंधर्वराज ब्रह्मचर्य की महिमा याद करते हैं। और एक और भी कहते हैं, आप में सब है, लेकिन एक चीज मैं आप बता दूं आज, कि यदि कोई पुरुष अपने जीवन में तपस्वी ब्राह्मण को आगे रख के चले तो चाहे कुछ भी दोष आ जा हो जाए तो उससे मुक्ति। अक्सर दोष होता ही नहीं ब्राह्मण जब आगे हो जाए, और अगर होगा तो मुक्ति भी कर दी। आप षडंग का अध्ययन करने वाले, वेद स्वाध्याय में तत्पर, सत्यवादी, धर्मात्मा, मन को वश में रखने वाले आपका एक राजपुरोहित होना चाहिए। वहां कृपाचार्य जी हैं, दैवम से पौरुष कुछ विघ्न से आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन दैवम से रक्षा करने के लिए आपको आपके पुरोहित होना चाहिए और उसको बनाना चाहिए। जिसको पुरोहितम, पूरा पहले से यजमान की हित की चिंता करे, उसका नाम। और ये कहते कहते कथा में 2-3 बार उसने कह दिया तापति, तपति नंदन इत्यादि। अर्जुन अर्जुन कहे, मैं तो कौनते हो, मुझे तापति कैसे? तापति का थोड़ा बेटा हो, तपति का। तपति का संतान तापति है, कुंती का संतान कौनते है, और मेरा वंश कुरु वंश है। आप मुझे कैसे ये कह दिया कि आप इस वंश के नहीं हो, इसमें हो? तापति नंदन, तपति नंदन। तो उसने एक तपति नाम की कन्या की कहानी कही। दूसरी कहानी है सूर्य की बेटी, वो अर्जुन की के पुरखों में से एक ऐसी तपस्वी थी वो कन्या, जिसके नाम से आज भी कुल जाना जाता। इसलिए मैंने कहा वो कथा तो इस सोमवार को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरु